है ना, मेल कर दूंगी मैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप पेन ड्राइव ले आते थे तो फिर मैं पेन ड्राइव में दे देती थी आपको। क्या चीज़? नहीं, आज ही मैं ढूंढवाती हूँ, आज ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार मैसेज कर देना, बाकी मैं कर रही हूँ। ठीक है, सीसीटीवी में ही ढूंढवा लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। वो तो लास्ट ऑप्शन है ही। शायद कोई ढूंढने का कोशिश नहीं किया मेन, मतलब जैसे आप ढूंढने, आप पूछ रहे हो ना। आप, हाँ, एक बार आप मैनेजमेंट में बात करते ना तो फिर मिल सकता था आपको। तुषार भैया भी हम लोग को आके कुछ नहीं बोले हैं। हम्म, हेडफोन। वेक्टर या फिर कोई भी नॉर्मल ना, ये चलेगा। ओके, तो आप इसको ट्रेस कर रहे थे। हाँ, उससे भी कुछ नहीं होगा। देखो, अगर मैं इसको सेव करती हूँ, ये वेब फाइल है। अब आप ड्रैग करके लाए हो या फिर जैसे भी लाए हो, ये क्रॉस, तो वो तो ऐसे क्लिक करने से हट जाता है ना। वो एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन का वो पार्ट है कि आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो वो हट जाएगा। और अगर आप देख लेते कि कॉपी करके लाने से ऐसा आ रहा है क्या। ठीक है, क्योंकि ये इसका सिलेक्शन का ही पार्ट है ना। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, चारों तरफ से सिलेक्शन देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पूरा क्रॉस के साथ सिलेक्शन देते हैं। वो बस सिलेक्शन है, वो कुछ नहीं है। आप बाहर क्लिक करो, वो हट जाएगा। ठीक है। ओके, अब आगे आप क्या बोल रहे थे? इसका बैकग्राउंड हटाने का ऑप्शन होता है। देखो, या तो आप क्लिप मास्क कर सकते हो या फिर इमेज ट्रेस कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे इमेज ट्रेस का बताया है, तो वो क्लिप मास्क दूसरा होता है। क्लिप मास्क मतलब मास्किंग, पावर क्लिप करते थे ना कोरल ड्रॉ में, वैसा ही। तो अगर आपको आ, एक एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओरिजिनल इमेज को ना वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम ट्रेसिंग करते हैं। जब हम इमेज ट्रेस करते हैं तो ये रियल इमेज नहीं रह जाएगा। ठीक है, हाई फिडेलिटी फोटो, यहाँ से जैसे मैं इसका ट्रेसिंग करती हूँ, 3 कलर है, 6 कलर है, 16 कलर है। ठीक है, उतने सारे कलर ऑप्शन आपको वो देता है। ठीक है, ये उसने थ्री कलर में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ब्लैक एंड वाइट। देखो ये क्या है, इतने टाइप की ट्रेसिंग ये कर सकता है। वो अपने आप ही होगा, हम उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर से मैं 3 कलर वाले में कर देती हूँ, तो वो 3 कलर में डिवाइड कर देगा और उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कोरल में होता था, क्योंकि कोरल भी आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आपको एकदम एग्जैक्ट ट्रेसिंग ना आपको सिर्फ इसमें मिलेगा, फोटोशॉप में। ठीक है, अब ये जैसे है, ये ग्रुप में है, इसको हम पहले, अच्छा, ये जब आया ना, अब यहाँ से आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, वो तोड़ देता है उसको। ठीक है, ग्रुप्स में तोड़ देता है। देखो, इतना पार्ट अलग कर दिया, इतना पार्ट अलग कर दिया। राइट, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अनग्रुप करना है। अनग्रुप कर दिए। अनग्रुप करने से क्या हुआ, देखो लेयर में इतने सारे
पार्ट्स में वो टूट गया। ठीक है, अब आप अनग्रुप कर दिए, सिर्फ सिंपल वाइट वाले पार्ट को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। देखो लेयर्स में लाई नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाता है जब हम एक्सपेंड करते हैं। एक सेकेंड फिर से बता देती हूँ। ये हमारा इमेज था, ठीक है, यहाँ पर से इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, इसमें इतने टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, अभी हम हाई फिडेलिटी फोटो कर लेते हैं, या फिर थ्री कलर्स में भी कर सकते हो। अब देख रहे हो जैसे ये सिंगल कलर है, ब्लैक है, बट इसमें 3 कलर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, वाइट और ग्रे यहाँ पे है ना। उसको 3 कलर में भी कर सकते हो, या फिर ये हाई फिडेलिटी फोटो में हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस वो खुद से कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस है ये। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, यहीं पर ही ऑप्शन आएगा उसका, एक्सपेंड हो गया। अब एक्सपेंड हो गया, अब आप इसको अनग्रुप करोगे। अनग्रुप करने से क्या होता है, वो जो ग्रुप में था वो अनग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब इसको करने से डिलीट, वाइट वाले पार्ट को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अब आप देख सकते हो कि इसने पूरा इसको वेक्टर इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये वाइट वाले पार्ट को हम सारे डिलीट कर लेते हैं। बट ये इतना स्मूथली वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है कि वो दूर से आपको रियल इमेज ही लगेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से रियल लग रहा है, पास जाके देख रहे तो हमको लग रहा है कि ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन था, हाई फिडेलिटी। ठीक है, ये जो इमेज ट्रेस का फर्स्ट ऑप्शन होता है उससे आप कर सकते हो। अगर वहाँ पे कलरफुल इमेज है तो आप कलर्स के साथ भी कर सकते हो, है ना। ये ठीक, ये आपको हेडफोन मिल गया। अब देखो, अभी सिलेक्शन के बाद वो क्रॉस वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो उसको इजीली, जो भी ऐड बना रहे हो। अब इसको वापस से ग्रुप कर दो, क्योंकि अब हमको और कुछ उसमें एडिटिंग नहीं करनी है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। ठीक है, कौन से टॉपिक का असाइनमेंट है ये वैसे? ठीक है। क्या, थैंक यू, क्लास तो लेना ही है। अच्छी बात है आप डाउट्स पूछते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब बस पढ़ के चले जाते हैं। डाउट्स पूछना चाहिए। पेंसिल, ब्रश एंड सिंबल। देखो आप पेन टूल पढ़ लियो, इसमें पेंसिल पढ़े हो। ठीक है, इसमें हम कोरल में ये देखे थे ना, फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड पेन टूल, तो वो क्या था, पेंसिल था। ठीक है, इसमें पेंसिल का ऑप्शन आपको अलग से मिलता है, वो है इसमें। ठीक है, ये देखो इतने टाइप के पेंसिल के टूल्स है इसमें, जिसमें से हमको अब ये सिंपल वाला देखना है। ठीक है, पेंसिल टूल, इसका शॉर्टकट क्या है, एन। ठीक है, एन प्रेस करोगे आप, आपका पेंसिल टूल आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लेके आ सकते हो अगर नहीं दिखता है तो। और ऑन आपका ये वाला रहेगा, तो आप ढूंढोगे कि हाँ, एन प्रेस कर सकते हो तो वो आ जाएगा, या फिर यहाँ से ऑन करोगे तो ये शार्पर टूल है। ठीक है, ये वाला आपका टूल शार्पर टूल है, सॉरी शेपर टूल, तो ये आपको इसके अंदर मिलेगा, पेंसिल टूल। ठीक है, शेपर टूल का बता रही हूँ, पहले ये पेंसिल देखते हैं हम। पेंसिल टूल आपका सिंपल ऐसे चलेगा। ठीक है, जब हम डिज़ाइन बना रहे होंगे तब थोड़ा सा जर्क उसमें आएगा, बाकी जब वो छोड़ देते हैं हम तो वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये सब पेन टूल से जो है बहुत अच्छे से बन जाता है। ओके, अब ये आपका शेप बन गया है, लेकिन अगर आप जैसे इसको ज्वाइन नहीं करते हो, सपोज आप इसको
एक पाथ बना के छोड़ देते हो। ये आपका सॉरी, इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि इसका ना स्ट्रोक और फिल हमेशा ऑफ रहता है, तो इसको आपको बार बार ऑन करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये हो गया। इसमें कलर का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, शेप ही नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक लाइन है, लाइन है, पाथ है। ठीक है, अब जैसे मेरे को इसको कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूँगी, पेंसिल टूल वापस ले सकती हूँ मैं, यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगा और हमको जाके वो लास्ट वाले पॉइंट पे इसको ऐड करना है ऐसे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ से मैं इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। देखो अभी इसका फिल ऑफ है। ये पता है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ, है ना, आधे बीच से क्लास लेने में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हो, फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। और एक चीज़, फ्री हैंड तो कर रहे हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके शेप में चेंजेस नहीं कर सकते। ये आपका क्या टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इससे आप क्या कर सकते हो, इसके नोट्स को पकड़ के आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक करो एंड देन मूव। ठीक है, यहाँ से इसका शेप में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इस टाइप से हम इस पे वर्क करते हैं। और इसका स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर देती हूँ सो दैट समझ में आ जाए। ये इसके स्ट्रोक का कलर। अब हम यहाँ पर से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टूल आपको सर ने बताया होगा ऑलरेडी, शेप टूल। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस, देखो इसका नाम है सिलेक्शन टूल, इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये सिलेक्शन टूल क्या करता है, फर्स्ट वाला ओवरऑल सिलेक्शन देते हैं, और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो क्या करता है, एक एक नोड का आपको सिलेक्शन देगा। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, ये था आपका पेंसिल टूल। अब हम देखते हैं पहले ये शेपर टूल। ठीक है, आपका जो शेपर टूल है, एक सेकेंड, ये आपको एक स्ट्रेट लाइंस देगा। ठीक है, मतलब देख रहे हो आप, जैसे मैं कर्व बनाने का ट्राई कर रही हूँ तो उससे कर्व नहीं बनेगा, वो सिर्फ शेप देने का काम करेगा, लाइक बस स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस देगा। देखो कैसे भी टेढ़े लाइंस खींच रही हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ठीक, हाँ ठीक है। अब वो जैसे मैंने ऐसे 90 डिग्री में भी दिया तो भी वो नहीं वर्क करेगा, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, तो इसका इसका यूज़ करने से अच्छा है आप ये कर सकते हो, लाइन लाइन टूल। ठीक है, लाइन में क्या कर सकते हो आप, इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, उसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। हम यहाँ से जैसे इसमें नॉट दिया हुआ है इसने, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्मूथ टूल। अब आपका स्मूथ टूल क्या काम करता है, नॉट्स के ऊपर आप इसको थोड़ा प्रेस करोगे तो ये उस एरिया को स्मूथ कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या हुआ, जैसे ये वाला एरिया यहाँ पे जर्क ज़्यादा है, हम यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो ये उस एक पॉइंट को दो पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा, और वहाँ पर से आप एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकते हो। जैसे ये भी सिंगल है, देखो ये 1 और एक ये 2। ठीक है, ये सब आपका वैसे तो ज़्यादा काम नहीं आता है लेकिन टूल्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये वाला पाथ इरेजर टूल। इससे क्या होता है, पाथ जो है वो इरेज होता है। आपको उसके ऊपर ये जैसे सिलेक्टेड है ना, आपको इस सेकेंड, ठीक है, आपको पाथ ऑन करके रखना पड़ेगा ये वाले सिलेक्शन टूल से, एंड देन यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और आपको इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, लेफ़्ट टू सॉरी राइट टू लेफ़्ट, तब वो इरेज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। कैसे? हाँ, उसके पॉइंट्स आप डिलीट कर सकते हो, वो और ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर सकती हूँ ऑटोमेटिकली, बट वही है ना कि एक ही चीज़ों के ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब ये इरेजर था, अब ये जॉइन है, ठीक है, आप यहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो। या फिर आप इसको इसके ऊपर ला के रख सकते हो और ये जॉइन ले लेगा, ठीक है। ये जैसे है, आपको इस नोड के ऊपर रखना होता है, एंड देन ये जॉइन ले लेते हैं, ठीक है। या तो फिर ये दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और जॉइन, ठीक है। टू नोड्स को आप सेलेक्ट करो एंड देन जॉइन, राइट क्लिक करके जॉइन कर दो, तो वहाँ से ये जॉइन हो जाता है। अब हम इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये उसने जो ब्रेक किया था ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। ये आपका था पेंसिल टूल, ठीक है। अब इसके साथ आपको देखना है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल कैसे वर्क करता है, ये है आपका एक पैटर्न, मेरे को इसमें देना है ब्रश का इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ब्रश तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई ब्रश के टूल्स दिख रहे हैं? नहीं, ठीक है। उसको हमको देखना है यहाँ से, ठीक है। कितने टाइप के यहाँ पे ब्रश के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर से आता है ये सब, ठीक है। ये जैसे है सिंगल, सॉरी इसको सेलेक्ट किया था मैंने, ये ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप देखते जा सकते हो, फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है 3PT राउंड, मतलब ये क्या करेगा, राउंडेड ब्रश आपको देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये आपका 10PT राउंड ब्रश, मतलब ये मोटा हो जाएगा, लेकिन है तो ये राउंडेड ब्रश ही, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है आपका 3PT ओवल, ओवल पता है आपको, ऐसा, ठीक है। तो ओवल है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलीग्राफी चलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये थोड़ा सा कैलीग्राफी में वर्क करेगा क्योंकि ये ओवल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड देन ये टच कैलीग्राफी ब्रश है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ भी आप कैलीग्राफी जैसा कर सकते हो, इसका नाम वैसे कैलीग्राफी है बट कैलीग्राफी जैसा वर्क नहीं कर रहा, आप ऐसे इसका यूज़ कर सकते हो। अब ये सब काम कब आएगा आपको, जब आप कुछ डिजिटल पेंटिंग टाइप का इसमें ट्राई करोगे, ठीक है। इलस्ट्रेटर में कुछ आप बनाना चाहते हो, कोई आर्ट वर्क, तो आप ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका पेन टूल जो है वो कैसे वर्क करता है, ऐसे नोट्स पे, ठीक है। लेकिन जो ब्रश है
ब्रश और पेंसिल ये दोनों क्या है, थोड़े फ्री हैंड वर्क करते हैं, तो वो आपको इजी पड़ता है। सपोज मेरे को इसके ऊपर कलर करना है, इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ब्रैकेट क्लोजर ब्रैकेट से, ठीक है। और ये ओनली स्ट्रोक पे वर्क करेगा क्योंकि वो ब्रश है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप उससे या तो फिल कर सकते हो, है ना। फिल कर सकते हो या तो फिर कुछ शेडिंग टाइप का दे सकते हो आप यहाँ से। इतना आपका हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो आप बेसिक ब्रश ये था, एक ये है चारकोल फेदर, ठीक है। यहाँ से हम ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड देन यहाँ से चारकोल फेदर यूज़ करते हैं। तो अब आपको इफेक्ट देखना किस टाइप का आता है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इस टाइप का कुछ इफेक्ट देगा ये, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रोक को चेंज करती हूँ, इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ पर लाती हूँ, तो उसका ये आउटलाइन उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। बस कोई भी लाइन सेलेक्टेड होनी चाहिए, पाथ, एंड देन ये उस पर कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। ये आपका हो गया चारकोल। आपको बहुत सारे टाइप के ब्रशेस मिलेंगे इसके अंदर, इवन आप ब्रश क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। ये ना मेरे को ये वाला टूल मैं बहुत यूज़ करती थी, ये वाला कब, जब मेरे को कुछ अच्छे से आता नहीं था ना शेडिंग देना। वेक्टर आर्ट जब हम लोग बनाते हैं तो फेस का जब मैं बेसिक कलर तो कर देती थी, बट जो शेडिंग देनी पड़ती थी ना, उसको मैं इससे करती थी, ऐसे, ठीक है। ये आपका नहीं कलर हो जाएगा ना चेंज। सपोज ये आपका फेस का कलर है, अपन उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके फेस का कलर है, अब आपको देनी है शेडिंग, ठीक है। यहाँ से आप ब्रश को उठाओगे एंड देन जो स्ट्रोक का कलर है उसको चेंज करोगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो ब्रश है वो स्ट्रोक पे वर्क करता है। यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं कोई सा, एक सेकेंड, ठीक है। इस टाइप का आप इसमें शेडिंग दे सकते हो। अगर कैसे रहता है यहाँ पे, यहाँ से आप इसका ओपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हो इस ब्रश के स्ट्रोक का, ठीक है। मतलब उस सिंगल ब्रश के स्ट्रोक का आप ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ठीक है। यहाँ से उसका जो शेडिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है। इस टाइप से उसको यूज़ कर सकते हो फेस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर जैसे मैं इसी शेप के शेडिंग की बात करूँ, तो मेरे को क्या करना है, इस ग्रीन का एक टोन डार्क लेना है, यहाँ पर का कोई सा ग्रीन नहीं है, ये हो गया। मैंने वो ब्रश उठाया, जैसे जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो ये इस टाइप का, हाँ ये ब्रश ऐसा ही है, इसका इफेक्ट जो है ना वो ऐसी है। नहीं ब्रशेस आते हैं, बहुत टाइप के ब्रशेस, अभी तो बस स्टार्ट करिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट सामने में आपको दिए हुए हैं ना, वो है ये सब। इवन आप इसमें ब्रश क्रिएट भी कर सकते हो, ब्रशेस के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा 2D 3D बोल सकते हैं हम, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, डेप्थ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको और फिनिशिंग से करोगे तो ये और अच्छे से होगा। बाकी ये वाला जो ब्रश है ना, उससे इतना फिनिशिंग नहीं आता क्योंकि उसका टेक्सचर थोड़ा कम ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा रहता है कहीं पे कम रहता है। जैसे अगर मैं ऐसे स्ट्रोक की बात करूँ, देखो यहाँ पे ज़्यादा है इधर कम है, इससे थोड़ा इवन नहीं दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इतने ऑप्शंस तो दिख गए। ये आपका जो है सिल्वर है। ठीक है, ये एक पाइप जैसा इफेक्ट है। ठीक है, इससे आप कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हो। ये एक हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब इसको आप अल्ट प्रेस करके कॉपी कर दो, फिर कंट्रोल डी 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 डी। ठीक, कुछ इस टाइप से ऐसा भी टाइप का आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इजी था। आपकी बस डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, हाथ अच्छा होना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि हाँ, नहीं मतलब कॉपी पेन में तो सब बना लेते हैं, बट यहाँ पे माउस में कंट्रोल करना और या फिर पेन टैब में कंट्रोल करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसी के लिए पेन टूल दिया गया है, पेन टूल। और आपका उसमें ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेसिंग का ऑप्शन है। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपल कोई ऐसे टाइप का कैरी का इमेज लेके आओगे, उसको पेन टूल से ट्रेस करोगे एंड देन वहाँ से इसका स्ट्रोक चेंज कर दोगे, स्ट्रोक इसमें शिफ्ट कर दोगे, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, सब ऑप्शन रहते हैं इसमें। अब इसका कलर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका नाम ही है। ठीक है, सिल्वर ब्लश, सिल्वर सिल्वर ब्लश ब्रश। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस टाइप के और भी ब्रशेस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिप मास्क पढ़ा है आपने। अभी जैसे ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैं चाहती हूँ ब्लैक के अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, सबको सेलेक्ट करके ग्रुप करके क्लिप मास्क कर दूँगी। ठीक है, आपका ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, अंदर हो गया। या फिर हम ये कर सकते थे, ये जितने भी हैं इनको कट कर सकते थे और यहाँ पे जाके ड्रॉ इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते और सबको नीचे। ठीक है, इतने ऑप्शंस आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ इनसाइड पढ़ाया सर ने, हाँ, तो उससे हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ से होगा ना, ये ऑफ रहता है बोल रहे हो, तो उसको ऑन करना पड़ता है। जैसे अभी भी देखो, जैसे ऑफ है। ठीक है, मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगी ना तब वो ऑन होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को इसको इसके अंदर डालना है, इसको मैं कॉपी या फिर कट कर सकते हो आप। कॉपी कर लेते हैं, चलो ये क्लिक किए, उसके बाद ये ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन ऑन हो जाता है एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तब ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप इसमें पेस्ट कर सकते हो और फिर एडिट भी कर सकते हो इसको। ये एडिट कर लिए, उसके बाद आप डबल क्लिक कर दो, तब वो एंड हो जाता है और वो वापस ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर से उसको एक्टिवेट करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, डबल क्लिक करोगे, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। ठीक,
ओके, ये था आपका बाहर वाले ऑप्शंस, ठीक है। इस इतने जो बेसिक रहते हैं, इसके अलावा भी इसमें एन नंबर ऑफ ब्रशेज हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, देखो सेव ब्रशेज, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ खुद का ब्रश बना के सेव कर सकते हो, ठीक है। एरोज, ठीक है। बता रही हूँ, ये जैसे एरो स्पेशल है, पहले हम ये सब देख लेते हैं, उसके बाद बनाना भी देख लेंगे। एरो स्पेशल है, ठीक है। एरो स्पेशल मतलब क्या होगा, आप कोई भी ब्रश इसमें से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया आपने, एंड देन आप उसको बस चला दो, तो वो क्या करेगा, ये देखो, जो एरो आपने सेलेक्ट किया होगा उसका डिज़ाइन देगा वो, ऐसा, ठीक, सिंपल। ये हो गया आपका एरो हेड। इसके बाद के ऑप्शन, मतलब यहाँ पर से जितने भी एरो वाले हैं वहाँ पे दे देगा वो। यहाँ पे क्या होता है, रीसेंट ब्रशेस आ जाते हैं, मतलब जो भी यूज़ हुआ रहता है रीसेंट ब्रशेस ऐड हो जाते हैं। और इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने सामने में दिया है वो सब इतने 4-5 ऑप्शंस थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिस्टिक, ठीक है। अच्छा, एरोज में भी यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। एरो स्पेशल मैंने ऑन किया था। एरो स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरोज जो यूज़ होते हैं ना कहीं पे भी, पोस्टर्स में या जहाँ भी यूज़ होते हैं, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन था पैटर्न एरोज, ठीक है। इसमें क्या है, इस टाइप के पैटर्न में एरो रहेंगे। इसमें जैसे दिख रहा है ना सेम वो बना के देगा आपको, और कुछ, ठीक है। हाँ, ये देखो, ठीक। ये क्या है आपका पैटर्न एरोज, मतलब उसमें ऐसा है कि उससे एरो से रिलेटेड उसमें आपको डिज़ाइन मिलेगा, एरो नाम है इसका। नेक्स्ट है आपका आर्टिस्टिक। इसमें से आप बहुत सारे ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे काम भी आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है आर्टिस्टिक कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी में इतने सारे सारे कैलीग्राफी के ऑप्शन है। अच्छा, सबसे कैलीग्राफी ये वाला होता है और ये वाला होता है, मतलब ये दोनों जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे रहता है, ठीक है। एक परफेक्ट कैलीग्राफी ब्रश, ये इसका निब पतला है, ठीक है, क्योंकि ये कम स्ट्रोक का था, 5 पीटी का है। कौन सा ये हाँ, क्योंकि ये इतना था ना, 40 पीटी का है, मतलब वो बस स्ट्रोक का डिफरेंस है उसमें, वो पतला है ये मोटा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने सारे ये भी ऑप्शंस है। यहाँ से फिर से राउंडेड वाले स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बस अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं, 10 पीटी, 15 पीटी, एंड देन बस एक साइजेस है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप आर्टिस्टिक में, नहीं नहीं नहीं, होगा, आप एक बार गूगल कर सकते हो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। ये वाला इफेक्ट देखो, अगर आप कोई पेड़ का तना बना रहे हो, उसमें अगर वुडन इफेक्ट देना है तो आप ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर सबका चेंज हो जाएगा यहाँ से, आप कलर को इजीली चेंज कर सकते हो, देखो हो गया ब्राउन, ठीक है। अब जैसे मेरे को उसका स्ट्रोक बढ़ाना है, मतलब ये पतला लग रहा है मेरे को, तो 6 पीटी में कर लो, ठीक है। इस टाइप का इफेक्ट देने के लिए आप ये सब यूज़ कर सकते हो ब्रशेस, ये भी है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक स्मूथ स्ट्रोक आएगा, देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ये भी है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ बहुत सारे ब्रशेस के ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको यूज़ कहाँ करना है, आपको बस उस टूल के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आपको कभी भी अगर नीड होती है तो आप तुरंत उस ब्रश का यूज़ कर पाओ। ये आपको वही वाला है जो बाहर में दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है, चारकोल। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं, उनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये पतला है, ठीक है।
अब जैसे इतना है, इंक है, इंक ऑप्शन है, इस टाइप का कुछ, ये वाला ना, ठीक है। ये सब क्या चलेगा, स्मूथ चलेगा, क्योंकि ये इंक का ऑप्शन है, चारकोल का नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे है इंक के छींटे वाला ऑप्शन, ठीक है, सब इंक से ही रिलेटेड रहेगा। लिक्विड, लिक्विड अगर फैलता है तो वो कैसा दिखता है, इस टाइप का ही इसमें ऑप्शन है। ये वाला ब्रश एक बहुत अच्छा लगता है, इसका इफेक्ट चेक करो, यहाँ से आप इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हो, एंड देन इस टाइप का इफेक्ट, ओके, ये हो गया। ये कुछ सॉलिड इंक के इफेक्ट्स है ये दोनों। इसके बाद तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, पेंट ब्रश, ठीक है, ये सब ऐसे ही वर्क करेगा, आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो इजीली। हाँ, ये सब तभी यूज़ होता है क्योंकि ये पेंट ब्रश तो आर्टिस्ट के लिए, लोग के लिए ही होता है ना। ये हो गया। देखो, आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पर से इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया। जैसे मैं एरो ब्रश की बात करूँ, एरोज में मिलेगा, आर्टिस्टिक ब्रश में आपको ये सब मिलेगा। ये याद नहीं है तो आप ओपन करके भी देख सकते हो ठीक है, छोटा सा है, ठीक है। यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस हैं। आर्टिस्टिक वाटर कलर है, और वाटर कलर में जैसे वाटर का इफेक्ट होता है, वाटर कलर का उस टाइप का कोई आपको इफेक्ट मिलेगा देखने को। स्ट्रोक हम बढ़ा लेते हैं सो दैट, ठीक है, दिख रहा है। ये सब बहुत सुंदर दिखते हैं जब आप पेज का कोई टेक्सचर बनाते हो ना, तो ये सब बहुत बहुत अच्छे से यूज में आते हैं, देखो, ठीक है। आप डायरेक्ट इससे वाटर वेव बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा इससे, ठीक है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, ज़रूरी नहीं है ब्लू ही यूज़ हो, ठीक है। और इसमें है ब्रिस्टल ब्रश, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये बॉर्डर ब्रश है, इसमें आपको बॉर्डर ब्रश मिलेंगे, मतलब बॉर्डर की जैसे डिज़ाइंस होती है ना, ऐसे। अगर आप इसमें बनाते हो, और इस पर क्लिक करते हो, तो ये आपको बॉर्डर बना के दे देगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसमें जितने भी टाइप के डिज़ाइंस हैं सारे यूज़ कर सकते हो, अब समझ में आएगा, ठीक है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया हुआ है डिज़ाइंस, ये भी कर सकते हो, ये भी, ठीक है। इतने टाइप के इन्होंने पैटर्न डिज़ाइन दिए हुए हैं, इतने सारे हैं, ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव स्कैटर्स, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है, कुछ डेकोरेशन के लिए अगर यूज़ करना है, देखो यहाँ से इसको भी आप एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हो सबसे पहले तो, ठीक है। देखो इतने सारे टाइप के ऑप्शन से इसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर आपको किसी का बर्थडे पोस्टर बनाना है, उसकी फ़ोटो के लिए बॉर्डर चाहिए, ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो कितना प्यारा है, ठीक है। इतने टाइप के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ये इमेज ब्रश लाइब्रेरी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप कोई बाहर का इमेज लेके आओ और उसको एज अ ब्रश यूज़ करो, तो भी आप उसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाहर की इमेज मतलब, एक तो देखो इसमें बिट मैप, मतलब ओरिजिनल इमेजेस हैं, ये सब ओरिजिनल है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये हो गया, डेनिम का इफेक्ट है, ठीक है, पिक्चर है वो, मतलब वेक्टर नहीं है ना। ये देखो, एक फ्लावर का पूरा एक बॉर्डर,
यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ तक पूरे उसके स्टैंड्स है। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज ब्रश। ये हो गया आपका अदर लाइब्रेरी, मतलब जितने भी टाइप के ब्रश है वो यहाँ से ओपन हो सकते हैं और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सपोज मैंने ये वाला जो बनाया था, देखो जैसे मैंने खुद ही एक ब्रश बना दिया, ये वाला पैटर्न वेक्टर बोल सकते हैं उसको। हाँ यही होता है वैसे तो, लेकिन उसको मैंने क्या किया था कि उसको तो मैंने खुद ही वहाँ पे डिसाइड किया ना, एज अ ब्रश यूज़ नहीं किया था, कॉपी पेस्ट की थी मैं। ठीक है, उसको मैं बता रही हूँ। सॉरी। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर दो और ठीक है, सपोज मैंने ये बनाया। अब मेरे को ये एज अ बॉर्डर चाहिए पूरे बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप कर लेंगे। अब यहाँ से ऑप्शन आता है ऐड ब्रश करने का, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, सेव ब्रशेस। तो ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये जो सिलेक्टेड है ये यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। इसका कुछ नाम रख लेते हैं हम, आई रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम सेव कर लिए इसको। अब जब हम अपन ना ब्रश ऑप्शन ऑन करते हैं, या फिर एक यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू ब्रश। इसको पहले सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, ऐड ब्रश करो। अब यहाँ से ब्रश का टाइप डिसाइड करना है कि कौन से टाइप का ये ब्रश है। तो ये हम इसको पैटर्न ब्रश में सेव करेंगे। ठीक है, ये देखो अब इसका इफेक्ट कैसा आएगा, इस टाइप का वो बता रहा है, या फिर वो पूछ रहा है कि किस टाइप का आपको सेट करना है। तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सब उसकी सेटिंग्स है। अभी हम इसको सेटिंग को कुछ नहीं करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया। ठीक है, अब सपोज मेरे को एक बॉक्स के चारों तरफ चाहिए वो डिज़ाइन। मैं ब्रश में जाऊंगी, इसको क्लिक कर दूँ। ठीक, सिंपल। ये सब आप कर सकते हो। अब जैसे इसका साइज़ बहुत बड़ा आया है, तो जो उसने ऑप्शन पूछा था ना वहाँ पे, ऑप्शंस का जो पैनल ओपन हुआ था वहाँ से उसका साइज़ आप रिड्यूस कर सकते हो। साइज़ छोटा कर दोगे तो वहाँ से वो आपको छोटा बॉर्डर देगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ। इसमें और कुछ था क्या? इसी को सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको एज अ सिंबल भी सेव कर सकते थे जो मैंने बनाया। मतलब इस पे क्या करना होता है, ये वाला ऑप्शन है आपका सिंबल का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रहते हैं। जैसे देखो ये ब्रशेस में सेव हो गया आपका। अब ये सिंबल, यहाँ से आप सिंबल भी ऐड कर सकते हो। उसको एज अ सिंबल सेव कर दो तो वो क्या हो जाएगा, एज अ सिंबल सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे वो ऑप्शन आपको ऑफ दिख रहा है। अब जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या फिर बनाते हैं तो यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, न्यू सिंबल।
इसको सेलेक्ट करना है पहले आपको, फिर आपको यहाँ पे जाना है न्यू सिंबल पे, उसके बाद उसका टाइप डिसाइड करना है एंड देन ओके करोगे तो यहाँ पे सिंबल वो आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है उसका।